नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर वीडियो है। इसमें हम कई कंपनीज का एक साथ एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा एनालिसिस के अंदर नहीं घुसेंगे, ज़्यादा फोकस हम करेंगे चार्ट कैसा दिख रहा है, वैल्यूएशंस कैसा दिख रहा है और उसके साथ साथ उसके देख लेंगे कि सेल्स ग्रोथ के नंबर कैसे नज़र आ रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक ग्रिप मिल जाएगी कि डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं हो गया है, ओवर वैल्यूएशंस तो नहीं हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपका डिसीजन आपका खुद रखें। मैं सिर्फ ये वीडियो रिसर्च पर्पस से बना रहा हूँ और अपनी की हुई रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपने इस वीडियो को किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है प्लीज़। फिर भी अगर ऐसा कुछ करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना। इस वीडियो का जो मेन फोकस हम रखेंगे वो थोड़ा-सा कंपनी का बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ऊपर से हल्का-हल्का ओवरव्यू। उसके सेल्स ग्रोथ के नंबर कैसे हैं इस पे फोकस करेंगे, चार्ट कैसा दिख रहा है, वैल्यूएशंस कैसा दिख रहा है और ओवरऑल क्या एक अच्छी डील दिख रही है कि नहीं। इस वीडियो में हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपनी मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या उनमें अभी भी दम-खम है? क्या है वो अपॉर्च्युनिटी जो अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने का मौका अभी भी दे सकती है सही वैल्यूएशन पे या नहीं? तो ये सारी एक्सरसाइज करेंगे और इसमें इस वीडियो के जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 हिस्सों में बाँटा होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिज़नेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे एक जगह, बड़ी आसानी से समझ आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज कैसे करी जाती है और कैसे करना है, सीखना चाहते हैं, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाइए जाके सीखिए और सीख के करिए। साथ में मेरा मेंटोरशिप भी प्रोग्राम है, अगर आप चाहें और जिनको ज़रूरत है तो वो जॉइन कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप का अवेलेबल है, जाइए जाके मैसेज कीजिए और मैसेज करके हम वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पूरी चीज़ सिखाई जाएगी आपको, एक-एक आपका डाउट वहाँ पे पकड़ के क्लियर कराया जाएगा और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, कंप्लीट कोर्स करने के बाद, आप मुझे खुद से बताएँगे कि कौन-सी कंपनी अच्छी है, कौन-सी कंपनी नहीं अच्छी है। आप इस लायक हो जाएँगे, खुद आप बताएँगे कौन-सा शेयर खरीदना है, कौन-सा नहीं खरीदना है, कौन-सा बेचना है, कौन-सा नहीं बेचना है, कौन-सा होल्ड करना है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। पेपर लेके बैठा हूँ, काफ़ी सारी डिटेल है, तो वैसे भी मैं कैमरे के सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करता, तो इस वजह से मैंने लिख के रखना ज़्यादा फ़ील करता हूँ। थोड़ा-सा मैं कैमरा से भी शाई हूँ, तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, तो अगर डिटेल सारी की सारी लिख के रखी हो, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाती है बोलना। पहली कंपनी एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, करती क्या है? एयरक्राफ्ट बनाती है, जहाज़ बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, उनका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी का जो चार्ट है, राउंडिंग बॉटम, स्टेज 2 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको 2 चार्ट फटाफट दिखा देता हूँ और आपको इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये राउंडिंग बॉटम चार्ट होता है, यहाँ पे चार्ट नीचे गिरता है, कंसोलिडेट करता है और ये चार्ट बहुत ही मेरा फ़ेवरेट है और बड़ा ही प्रॉफ़िटेबल चार्ट है। इसको राउंडिंग बॉटम चार्ट बोलते हैं और चार्ट के किसी भी चार्ट के 4 स्टेजेस होते हैं। आपको फ़ोकस ज़्यादा 90% वैल्यूएशंस, सेल्स ग्रोथ, बिज़नेस मॉडल और फंडामेंटल पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा-सा चार्ट के बारे में भी सीख लिया जाए तो बुरा नहीं है, इससे आपकी एंट्री एग्ज़िट बहुत आसान हो जाता है। स्टेज 1 ये होती है, जहाँ पे चार्ट कंसोलिडेट करता है। स्टेज 2 जो ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड में आता है, जो मोमेंटम हम बोलते हैं, स्विंग ट्रेडर अक्सर यहाँ पे घुसा करते हैं। स्टेज 3 ऑपोज़िट है स्टेज 1 के और स्टेज 4 जो होती है जब चार्ट गिर रहा होता है, बस वहाँ पे खरीदना नहीं होता। इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी आपको। स्टॉक का करंट पी 39 है, फ्यूचर पी जो कैलकुलेशन मैंने निकाला है वो 35 आ रहा है और इनका सेल्स ग्रोथ के नंबर 8 से 10% है। नेक्स्ट कंपनी भारत डायनामिक्स, क्या करते हैं ये? मैन्युफैक्चर करते हैं मिसाइल्स को, अंडर वाटर वेपन्स जो होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट कंपनी भारत डायनामिक्स, ये क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मिसाइल्स बनाने के लिए, गाइडेड गाइडेड जो मिसाइल्स होती हैं और जो अंडर वाटर जो वेपन्स होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। अब इनका अगर सेल्स ग्रोथ का नंबर देख लिया जाए, सेल्स ग्रोथ इनका 15 से 20% है। स्टॉक का करंट पी 131 है और जो इनका कॉन कॉल है और पीपीटी अवेलेबल नहीं है और इनका जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस था पहले 30% के आसपास थे। कॉन कॉल और पीपीटी नहीं है, लेकिन जो पिछले नंबर है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। पहले 30% से ग्रोथ कर रहा था, वो कम होकर 15 से 20% के आसपास आ गया है। इनका चार्ट राउंडिंग बॉटम स्टेज 2
में है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी करती क्या है? कंपनी वेपन डेवलप करती है, एडवांस इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक में, सिस्टम सर्विसेज, इंडियन एयरफोर्स और नेवल इंडियन जो फोर्सेस होती हैं उनके लिए, सबके लिए डेवलप करते हैं। अब अगर इनके चार्ट के बारे में बात करी जाए तो अगेन इनका चार्ट भी राउंडिंग बॉटम दे चुका है, स्टेज 2 में है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है काफ़ी। और कंपनी का ओनली कॉन कॉल अवेलेबल था और करंट पी 58 है, फ्यूचर पी 52 निकल के आ रहा है और सेल्स ग्रोथ के नंबर 15 से 17% के बीच में है। नेक्स्ट कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज करती क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव डेटोनेटर एंड उसके कंपोनेंट बनाती है। जो बारूद होता है जो फटता है बम में, मिसाइल में, ये उसको बनाते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। अगर इनकी बात कर ली जाए चार्ट की, चार्ट इनका भी अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्टॉक का करंट पी 121 है, बहुत महंगा, और फ्यूचर पी 104 है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस 30% के आसपास है। नेक्स्ट कंपनी है मझगांव डॉक। ये कंपनी करती क्या है? ये शिप बिल्डिंग में शिप बिल्डिंग के काम में करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिपेयर करते हैं वॉरशिप का, सबमरीन का और कमर्शियल जो वेसल्स रहते हैं उन सब में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर फंडामेंटल की बात कर लें, पहले चार्ट की बात कर लें, तो चार्ट अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, सेम सोलर इंडस्ट्री जैसे इसका चार्ट है, एकदम ऊपर को भाग रहा है। करंट पी 54 है, फ्यूचर पी 48 निकाला है मैंने, और इसका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है 15%। नेक्स्ट कंपनी कोचिन शिपयार्ड। क्या करते हैं? शिप बिल्डिंग, कमर्शियल, ऑफशोर, ऑनशोर, शिप रिपेयर, मरीन इंजीनियरिंग करते हैं, ट्रेनिंग एंड स्ट्रैटेजीज, एडवांस सॉल्यूशंस, वेसल्स बनाते हैं और काफ़ी गाड़ियों वेसल्स की डिलीवरी ये आर्म फोर्सेस को दे चुके हैं। अगर इनके चार्ट के बारे में बात करें तो राउंडिंग बॉटम ये भी देखिए, चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और स्टेज 2 में है। इनका ओनली पीपीटी अवेलेबल था, सिर्फ कॉन कॉल नहीं था, तो मैंने इनके जो पुराने नंबर लिए हैं और जो आजकल का मूड माहौल ट्रेंड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका जो नंबर एक निकला है 15 से 18% के बीच में निकल रहा है सेल्स ग्रोथ का नंबर। ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा निकाला है और इसका जो करंट पी है वो 63 दिख रहा है, तो आप बाकी थोड़ा सा देख लें, ये मैंने अपनी तरफ से निकाला है। ओके, नेक्स्ट कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अब ये कंपनी क्या करती है? ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो मशीन्स होती हैं सीएनसी मशीन्स, ये उसको बनाते हैं। मेटल कटिंग में कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल जो कि सीएनसी मशीन्स होती हैं उसको भी बनाते हैं, और ये मशीन पार्ट्स बनाने का काम आती है। जो पार्ट्स आपके डिफेंस के इक्विपमेंट में लगते हैं, इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट में लगते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स में लगते हैं, तो मल्टीपल काम करते हैं। इसलिए मैंने इस कंपनी को डिफेंस की जो पूरा सेक्टर एनालिसिस उसमें लिया है। अब अगर बात कर लें इसके चार्ट की, तो चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। स्टॉक का पी 73 है और इनका सेल्स ग्रोथ 25 से 30% के बीच में है। नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रीच। अब ये कंपनी करती क्या है? ये भी शिप बिल्डिंग में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स, ये इनका मेन काम है। ये कोचिन शिपयार्ड की तरह की कंपनी है। अगर बात कर ली जाए इनके चार्ट की, राउंडिंग बॉटम, स्टेज 2 और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्टॉक का जो करंट पी है वो 64 है। इनका कोई कॉन कॉल पीपीटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डिफेंस का मोड माहौल है उसके अकॉर्डिंग मुझे इनका सेल्स ग्रोथ का जो नंबर मैं एक सेंस निकाल पाया हूँ वो है 20 से 25% के बीच का। बाकी अब जाना अपनी रिसर्च खुद से भी एक बार कर लेना, मेरे भरोसे मत बिल्कुल बैठे रहना कि जो मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट होगा। हो सकता है मेरी रिसर्च में नंबर गलत मुझे मिला हो, या मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, या मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के दौरान गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ को खुद से वेरीफाई करना है। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है ये कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टेनलेस स्टील, सुपर डुप्लेक्स, निकेल, कबाल्ट अलॉय, नॉन अलॉय स्टील, कास्टिंग, ये इसका बिजनेस है। ज़्यादा डिटेल चाहिए कंपनी के वेबसाइट पे जाना और जाके वहाँ से पीएचडी अपनी रिसर्च जो भी करना है कर लेना अच्छे से। चार्ट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन कॉल नहीं है इनका, और जो चार्ट इनका जो स्टॉक का पी है भयंकर है, 358, 358। एक बारी मैं इसका आपको दिखा देता हूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये इसका स्टॉक का पी है 362 का, पता नहीं क्यों है लेकिन कुछ तो वजह है। और जो इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर है 50 से 55% के बीच में है, हाईएस्ट है मैं कहूँगा, लेकिन वैल्यूएशंस देखिए गड़बड़ा गए हैं।
तो इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डेटा पैटर्न। कंपनी करती क्या है, जो स्पेस का जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, स्पेस के से रिलेटेड जो भी डिफेंस एरोस्पेस प्लेटफॉर्म, जैसे कि उसके जहाज में लगने वाले पुर्जे हो गए या सेंसर हो गए, ऐसी सारी चीज़ें बनाते हैं। बाकी आप वेबसाइट पे जाइए और इनकी कंप्लीट एकदम जो रिसर्च करनी है, आपको अच्छे से जम के वो वहाँ जाके कर लीजिए। यहाँ पे मैं हल्का सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट की अगर बात कर ले तो राउंडिंग बॉटम चार्ट दे चुका है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेज 2 में, और काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है चार्ट भी। स्टॉक का करंट पी 74 है, फ्यूचर का पी 56 है, और सेल्स ग्रोथ के नंबर 20 से 25% के बीच के हैं। नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। कंपनी करती क्या है, कंपनी जो फायरिंग सिमुलेटर होते हैं, फायर ट्रेनिंग सिमुलेटर, यानी कि जहाँ पे सोल्जर जो हमारे होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए किसी को अगर जो जेट फाइटर है उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसको उड़ाना है कैसे, तो उसके सिमुलेटर बनाते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब वो एक्चुअल फाइटर प्लेन में जाते हैं तो उनको ऑलरेडी एक बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है कि करना क्या क्या है। तो उस वजह से इनका एक तो ट्रेनिंग कॉम्बैट का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग कॉम्बैट, हाँ ये वर्ड शायद मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग कहता हूँ, ट्रेनिंग कॉम्बैट नहीं, ट्रेनिंग में जो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से प्रैक्टिस करके आए, तो उनको थोड़ा सा ही सीखना पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। प्लस उसके साथ इनकी जो एक कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो एक्चुअल जेट को जब उड़ाया जाता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका फ्यूल का, उसके कंपोनेंट्स का, बहुत सारा इसका एक सिस्टम पूरा का पूरा उसके साथ जुड़ा होता है। फिर जाके एक जेट को उड़ाया जाता है और उसके उसके ऊपर आपको ट्रेन कराया जाता है। जब आप सिमुलेटर से ट्रेनिंग करते हैं तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये एक फ़ायदा, और प्लस वहाँ पे आपके मिस्टेक भी हो जाए तो कोई डैमेज नहीं होता। कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपको लॉसेस बहुत कम, आई मीन ना के मात्रा है। वो एक्चुअली वीडियो गेम टाइप में है। आपको मरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्लेयर ही ख़त्म होगा। वीडियो गेम में इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर मारा जाएगा बस, एक्चुअल लॉस कुछ नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। और इसके साथ ये कंपनी करती क्या है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करा है इन्होंने। उसमें सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों, और ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। इनका जो चार्ट है, राउंडिंग बॉटम, स्ट्रॉन्ग है, स्टेज 2 में है और अमेजिंग है। इनकी कॉन कॉल आपको जानी चाहिए, जाकर पढ़नी चाहिए। जिस टाइम मैंने ये रिसर्च करी थी उस टाइम में इसका स्टॉक का पी 67 था। आज की डेट में क्या पी है एक बारी दोबारा देख लेते हैं। आज की डेट में 63 का पी है स्टॉक, और जो फ्यूचर इसका पी का कैलकुलेशन वो 50 है, और सेल्स ग्रोथ का नंबर वन ऑफ द हाईएस्ट है, 50 से 60% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे। आ, इनका कौन कॉल है बहुत मज़ेदार है, आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये डिफेंस का सेक्टर का जो एनालिसिस है उसका ये पहला वीडियो है। अभी इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, तकरीबन 50 से 60 कंपनी हैं। इतनी सारी कंपनीज मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो बना के मैं लाता रहूँगा। अब आपने करना क्या है, जाना है सारी कंपनी को खुद से पढ़ना है और अपना रिसर्च करके पक्का करना है, और फिर देखना है जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, आपको मैच करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सीखना करते कैसे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक करिए, क्लिक करिए, सीखिए, और उसके बाद सब कुछ कर लीजिए। एक लास्ट चीज़ आपको जो करनी है, वीडियो को जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और फिर आपके लिए एक और वीडियो डिफेंस का फिर मैं सेक्टर का बना कर लाऊंगा जल्दी से जल्दी। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल अभी बढ़ रहा है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।